ओम ह्रीम अरहम णमोजिनाणम। गाथा नंबर 58। अब आचार्य भगवान यहाँ पर 10वें गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय की चर्चा करेंगे। सामान्य शब्दों में सूक्ष्म अर्थात थोड़ा सा, सांप्राय मतलब कषाय। तो जहाँ मोहिनी कर्म की संजुलन लोभ जो थोड़ी सी कषाय है वह मात्र शेष रह जाती है, वह यहाँ पर बतलाते। धुद कोशुम कोशुम भयबत्थम होहि। जहाँ सुहम राय संयुक्तम एवं सुहुम कषाओ कसाओ सुहुम सुहम सुहम सरागोत्ती सरागोत्ती णादब्बो। फिर से देखें। धुद कोशुम भयबत्थम होदी, किसी के साथ किताब में हो ही लिखा है, ठीक है, दोनों चलेंगे। होदी जहाँ सुहम राय संयुक्तम एवं सुहम कसाओ सुहम सरागोत्ती णादब्बो। धुद कोशुम भयबत्थम होदी जहाँ सुहम राय संयुक्तम एवं सुहम कसाओ सुहम सरागोत्ती णादब्बो। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यहाँ पूज्यवर एक दृष्टांत के माध्यम से स्वरूप को दर्शाते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं धुत कोशुम भयबत्थम, अर्थात जिस प्रकार धुले हुए कशुमी वस्त्र में, जो कशुमी वस्त्र है उस धुले हुए कशुमी वस्त्र में जहाँ होई सुहुम राय संयुक्तम, जो सूक्ष्म अर्थात सुहु मतलब थोड़ा सा, सूक्ष्म लालिमा, राय मतलब राग, लाल रंग रह जाता है, उसी प्रकार एवं उसी प्रकार सुहुम कषाओ अर्थात सूक्ष्म कषाय सुहुम राग सरागोत्ती णादब्बो सूक्ष्म शराग इति णादब्बो जानना चाहिए। तो क्या कहते हैं? जिस प्रकार धुले हुए कशुमी वस्त्र में लालिमा सूक्ष्म रह जाती है, मतलब थोड़ी सी रह जाती है, उसी प्रकार जो जीव अत्यंत सूक्ष्म राग अर्थात लोभ कषाय से युक्त है उसको सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वां गुण स्थानवर्ती कहते हैं। इस 10वें गुण स्थानवर्ती जीव के थोड़ा सा ही राग अर्थात थोड़ी सी ही कषाय मात्र शेष है, इसलिए इनको शरागोत्ती अर्थात सराग कहते हैं, क्योंकि अभी किंचित थोड़ा सा ही राग उनके शेष रह गया है। ये कशुंबी वस्त्र एक प्रकार का वस्त्र है, लाल कलर का कोई वस्त्र, जैसे जिसके
धुल जाने पर लाल रंग निकल जाता हो और कुछ मात्रा में लाल रंग शेष रहता हो, उस प्रकार यहाँ पर जानना। जहाँ पर पूर्वोक्त 3 करण के परिणामों से क्रमशः लोभ कषाय के बिना चारित्र मोहिनी की 20 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त केवल लोभ कषाय का ही उदय पाया जाए। अच्छी तरह अदाहकरण 7वें गुलिस्तान के स्वस्थान में हुआ, सातिशयपनी में हुआ अदाह प्रवृत्तकरण, फिर अपूर्वकरण हुआ, फिर अनिर्वृत्तीकरण हुआ। तो जो मोहिनी कर्म था वो धीरे 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 अत्यंत सूक्ष्म हो गया। अब अंत में मात्र शेष है सूक्ष्म लोभ। अब सूक्ष्म लोभ मात्र जहां शेष है उसका नाम यहाँ पर 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांपराय बचा। उसको सूक्ष्म सांपराय नामक 10वां गुणस्थान कहते हैं। किंतु यह सूक्ष्म कृष्टि कब, कहाँ और किस तरह होती है और यहाँ पर उसका किस तरह वेदन होता है, यह अब आगे 2 गाथाओं द्वारा बतलाएंगे। क्रमशः मोहिनी कर्म का जो छीनपना हुआ है वो छीनपने का क्रम क्या है, किस प्रकार हुआ है, इस सब के लिए आचार्य महाराज आगे की 2 गाथाओं से बतलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक यह 10वां गुणस्थान हुआ कि कोई एक लाल कलर का कपड़ा है जिसे धोने पर लालिमा निकल जाती है। बहुत सारे वस्त्र होते ना, कशुमी, जिसमें पानी में जिनको डालते हैं तो उनका रंग पानी में निकल जाता है। उसके निकल जाने के बाद भी जो कुछ लालिमा उस वस्त्र में शेष है, उसी प्रकार जिन्होंने अच्छी तरह परिणामों के बल पर अपने संपूर्ण परिणामों को तो व्यवस्थित कर कर मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का या तो उपशम कर दिया है या फिर क्षय कर दिया, लेकिन अभी मात्र सूक्ष्म लोभ, अभी उनके संजुलन लोभ मात्र एक कषाय शेष है, उनको 10वां गुणस्थानवर्ती कहते हैं। आइए अब हम इस 10वें गुणस्थान के विषय में विस्तार से जानेंगे।